हेलो रीडर्स। नॉवेल्स रिव्यूज़ के सेक्शन में मैं बुक वाइज की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। रिसेंटली रेड कलेक्शन से मैं आज आपके लिए डॉक्टर डी के हरी और डॉक्टर डी के हेमा हरी की हिंदू लिटरेचर और मैथोलॉजी जॉनर से लिखी हुई नॉवल श्री राम इन तमिलगम एन इनसेपरेबल बॉन्ड की रिव्यू करूंगा। श्री राम इन तमिलगम एक तमिल हिस्टोरिकल और मैथोलॉजिकल बुक है जिसमें श्री राम की सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से हुई जर्नी को एक्सप्लोर किया गया है, स्पेसिफिकली तमिलनाडु से, जिसे हिस्टोरिकली तमिलगम कहा जाता था। इस बुक में रामायण का तमिल लिटरेचर, हिस्ट्री और कल्चर से रीजनल कनेक्शंस और सिग्निफिकेंस दिखाए गए हैं। बात करते हैं कल्चरल और हिस्टोरिकल कनेक्शंस की, तो रीजनल क्लैशेस से कई दूर नॉवल में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच स्ट्रॉन्ग कल्चरल और हिस्टोरिकल बॉन्ड दिखाए गए हैं। श्री राम जब सीता मैया की खोज करते हुए किष्किंधा पहुंचे थे, जिसे प्रेजेंट कर्नाटका का एरिया समझा जाता है, तब की अलग अलग इवेंट्स को नॉवल में हाईलाइट किया गया है और कल्चरल सिमिलैरिटीज़ और हार्मनी दिखाई गई है। बुक में लोकल कल्चरल सिग्निफिकेंस को इम्पोर्टेंस दी गई है। रामायण के अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। तमिल लिटरेचर में कंबन की रामावतारम, जिसे कंब रामायण भी कहते हैं, को सराहाया गया है। श्री राम इन तमिलगम में कंब रामायण के रेफरेंसेस लिए गए हैं और अनोखे इवेंट्स को हाईलाइट किया गया है। नॉवेल की एक रिमार्केबल एलिमेंट है कि इसमें तमिलनाडु के कई इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर फोकस किया गया है, जिसे रामायण में मेंशन किया गया था, जहां से श्री राम अपने वनवास के समय गुजरे होंगे, जैसा कि रामेश्वरम, जहां श्री राम ने लंका जाने से पहले भगवान शिव की पूजा की थी। जिस तरह से स्टोरी में तमिलनाडु की ज्योग्राफी बताई गई है, रीडर्स को बेशक रामायण को एक नए पर्सपेक्टिव से समझने में हेल्प मिलेगा। श्री राम इन तमिलगम में लोकल फोकलोर, टेम्पल ट्रेडिशंस और तमिलनाडु में श्री राम से जुड़े रिचुअल्स को एक्सप्लोर किया गया है। रामनाथ स्वामी टेम्पल को मेंशन किया गया है, जहां श्री राम को पूजने देश के अलग अलग कोने से लोग आते हैं। इसमें तमिल कल्चर, सॉन्ग्स, ड्रामाज और रामायण पर बेस्ड परफॉर्मेंसेस के बारे में बताई गई है। बुक में श्री राम का तमिल फोक ट्रेडिशन में इमेज शो किया गया है। नेटिव्स की आस्था, श्री राम के चरित्र को पूजना और उनके मोरालिटी को लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में अपनाते हैं, जैसे कल्चरल ब्यूटी को भी लिखा गया है। हालांकि इस बुक में वाल्मीकि की लिखी रामायण और कंब रामायण के डिफरेंसेस को मार्क किया गया है। श्री राम इन तमिलगम में कंबन का राम के कैरेक्टर, वैल्यूज़ और जर्नी के इंटरप्रिटेशन को डिस्कस किया गया है। कंबन की पोएटिक मास्टरी और श्री राम को ओवरऑल जिस तरह से उन्होंने समझा है, उसके ग्लिम्स आपको रेगुलर इंटरवल्स में देखने को मिलेंगे। बुक में श्री राम से जुड़े फिलॉसॉफिकल एलिमेंट्स को हाईलाइट किया गया है। धर्म और कर्म के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया गया है। इन थीम्स का तमिल लिटरेचर में इम्पॉर्टेंस बताया गया है। थीम्स को रीजनल इंटरप्रिटेशन और परसेप्शन से सिग्निफाई करते हुए आपको वर्नैक्युलर लैंग्वेज, लोकल स्टोरीज, विलेज कल्चर, लिटरेरी फॉर्म से बाहर श्री राम के कैरेक्टर को आम लोग जैसे समझते हैं उसे बताया गया है, और ये सचमुच काफ़ी यूनिक है। इस बुक में एक सोशियो पॉलिटिकल एनालिसिस है, जहाँ तमिल आइडेंटिटी को श्री राम के जर्नी से शेप होता है बताया गया है, और सिर्फ एथिकल ग्राउंड पर ही नहीं, बल्कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स, सोशल स्ट्रक्चर, इकॉनमी और बाकी रिलेटेड एस्पेक्ट्स शेप्ड होते दिखाए गए हैं। साथ ही भरतनाट्यम, कार्नेटिक कॉम्पोजिशन और म्यूज़िक और अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को भी श्री राम के कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस्ड दिखाया गया है। श्री राम इन तमिलगम में मैथोलॉजी, कल्चर और हिस्ट्री को ब्लेंड करते हुए रामायण का तमिलनाडु के साथ कनेक्शन दिखाया गया है। श्री राम के जर्नी की सदर्न कॉन्टेक्स्ट को मेंशन करके इसे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दी गई है, और नॉर्दर्न एपिक ट्रेडिशन और तमिल रीजनल आइडेंटिटी के बीच की ब्रिज बताई गई है। श्री राम इन तमिलगम की राइटिंग स्टाइल सिंपल और ग्रिपिंग है। हालांकि मुझे ये बुक थोड़ी मोनोटोनस सी लगी, शायद इसलिए कि इसमें किसी एक रीजन को फोकस करके ही सारी चीज़ें बताई गई हैं। दूसरी, रामायण की एपिक स्टोरी जो डाइवर्स सोशियो कल्चर को शो करती है, उसे एक ही पर्सपेक्टिव से समझना एज अ रीडर मुझे एक स्ट्रॉन्ग लिमिटेशन सी लगी। लेकिन पहले जब मैंने 300 रामायणों के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, तो उन कईयों में मुझे इवेंट्स समझने में मुश्किलें आई थीं, और श्री राम इन तमिलगम अपने टाइटल की ही तरह बुक के नैरेटिव को जस्टिफाई करती है। जिन रीडर्स को रामायण की स्टोरी को और कीनली समझना हो,
और इवेंट्स को सिर्फ डिविनिटी से नहीं, ह्यूमन रीज़न से परखना है, उन्हें श्री राम इन तमिलगम एक बहुत सुलझी रीड लगेगी। इस किताब को अयोध्या में श्री राम मंदिर के बनने पे लिखी गई थी, इसलिए कंटेम्पररी डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी आप इस बुक को पढ़कर समझ सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप अपने रीडिंग एक्सपीरियंसेस हमसे ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं एक और रिसेंटली पब्लिश्ड बुक के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग, हैप्पी जर्नी।